अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी सायरा अली और मेरा साथ दे रहे हैं अली तैमूर। कैसे हैं अली आप? अल्लाह का करम, ठीक-ठाक। आप सुनाएँ, क्या हाल-चाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है और उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाली आवाम भी खैर खैरियत से होगी। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएँ। तो आज हम क्या ला रहे हैं? आज ही हम एमी वे बंटाए जो हैं, उनका एक लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा शुगल ये है कि उनका गाना नहीं है, हुँ, हुँ। ठीक है? उनकी एक जो है हस्बी रब्बी हुँ, हुँ। जो है वो उन्होंने अभी रिक्रिएट की है, हुँ, वो हुँ। हम लेकर आए हैं। हमने कहा कि चलो जो कोई अच्छा डिफरेंट काम कर रहा है, एज़ एन आर्टिस्ट होकर भी इनके जो है म्यूज़िक से हट के थोड़ा-सा काम कर रहे हैं, हुँ, तो हुँ। हम वो चीज़ें भी साथ-साथ लेकर चलें, ओके। ठीक है? तो उसको लेकर आए हैं, तो क्या ख़्याल है करें शुरू? जी, बिल्कुल। चलें, करते हैं फिर। इसकी वीडियो नहीं है, विजुअलाइज़र ही है, ये उन्होंने बनाया हुआ है। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मेरे मौला माफी कल्बी गैरुल्लाह मेरे मौला नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह या रसूल अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वो जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है जुल्म हुए कितने उन पर सीने पे रखा पत्थर फिर भी जुबां पे जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जज़ाकल्लाह, अच्छा बनाया हुआ था। अच्छी कोशिश की हुई है। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा यानी कि जो उसकी वो थी ना, जो वो बेसिकली ये एक नगाड़ा एक हुँ, होता है इंस्ट्रूमेंट, जिसकी उन्होंने पीछे वो डफ वाली जो होती है डफ़ ना, वो यूज़ की हुई है। ढप-ढप जो होती है, वो चीज़ दी हुई थी। हुँ, हुँ। तो वो अच्छी थी। बाकी ये था कि वो ऑटो ट्यूनर और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, वो नज़र भी आ रही थी, इनकी आवाज़ ऐसे मैनिपुलेट होकर रोबोटिक हो रही है और इस तरह की थी। हुँ, हुँ। बाकी लेकिन अच्छा था, अच्छा बनाई हुई थी। एक डिफरेंट चीज़ तो ज़रूर की हुई थी ना, तो इस हवाले से अच्छा था। बाकी एक चीज़ मैं साथ-साथ बताता चलूँ कि हम सब मोस्टली यानी कि 90% जो हैं हमारे व्यूअर्स भी या जो देखने वाले या आम लोग भी हैं, अब नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं। हुँ, हुँ। अगर आप लोग चाहें तो हज़रत बिलाल का इसके अंदर ज़िक्र हुआ, तो उससे मुझे याद है कि हज़रत बिलाल के ऊपर एक एनिमेटेड मूवी बनी हुई है, हुँ, ठीक है? वो नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है बिलाल के नाम से, हुँ, हुँ। ठीक है? तो वो ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो क्लियर होंगी, क्योंकि जो हमारे इधर जो कई चीज़ें स्टोरी टेलिंग के अंदर बताई जाती हैं, वो थोड़ी-सी फ़र्क होती हैं। हुँ, हुँ। तो वो जिन्होंने बनाई है या जो लोग उसके पीछे हैं, वो बेसिकली अरब और उधर से बिलॉन्ग करते हैं। तो जिनके वो लोग थे या जिनकी वो फर्स्ट लैंग्वेज है, उनको हमसे ज़्यादा इस बारे में पता होगा। तो उनका जो है एलिमेंट, या जिस एलिमेंट से उन्होंने या जिस नज़रिए से उन्होंने बनाई थी, जैसे मैसेज बनी थी, तो उस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई थी। इस मूवी पे भी इसी तरह बहुत ज़्यादा रिसर्च करके उन्होंने एनिमेटेड जो थी, ये सीरीज़ बनाई थी, बिलाल। बिलाल। हुँ। तो ये ज़रूर देखिएगा, ठीक है? नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, एक अच्छा कंटेंट है, डिफरेंट चीज़ होगी। और बच्चों के लिए मेरा ये ख़्याल है कि वो सुपरमैन, बैटमैन, ये चीज़ें देखने से बेहतर है अगर इस हाँ, तरह की एग्ज़ैक्टली एनिमेटेड ये मूवी। बड़ी अच्छी बात हाँ, की है आपने कि वही जो बच्चों के लिए सुपर हीरो वही हैं, हाँ, बैटमैन बिल्कुल हो वही गया, है। आयरन मैन, हल्क।
ये हैं, तो उससे बेहतर है ये हो गया प्रिंस ऑफ पर्शिया हो गई, हज़रत मूसा के ऊपर थी, हज़रत मेरे ख्याल में यूसुफ जो है उनसे रेलिवेंट भी बनी हुई है इसी तरह। तो एनिमेटेड मूवी से सिर्फ ये होता है कि वो इस्लामिकली या जो हमारी हिस्टोरिकल जो गुजरी हुई हैं बातें कि जो हमें पता है कि ये सच हैं, उनसे रेलिवेंट अगर वो 50-60-70% भी है, लेकिन बच्चों की नज़र से वो चीज़ गुजरती है, तो लर्निंग कर्व के अंदर हमेशा से वो चीज़ ज़्यादा अच्छी कंसिडर होती है जिसके अंदर दो हमारी सेंसेस लर्निंग की यूज़ हो। वैसे लर्निंग होती है आइज से, ठीक है, रीडिंग से, सुनने से और कहने से, बोलने से, ठीक है। तो ये 4 हैं। तो जब आप किसी भी लर्निंग मेथड के लिए 2 चीज़ें अप्लाई करते हैं, 2 चीज़ें यूटिलाइज करते हैं, तो उसका लर्निंग कर्व जो है, यानी कि वो लर्निंग ज़्यादा पक्की हो जाती है, ऑथेंटिक हो जाती है। तो विजुअल उसके अंदर 70% रोल प्ले करता है। तो इसी वजह से जो हमें कई दफ़ा होता है कि सुनी चीज़ उतनी याद नहीं होती, देखी हुई ज़्यादा याद रहती है। बिल्कुल ऐसा इस हवाले से अगर आप दिखाएं बच्चों को, ठीक है, इसके ऊपर नो डाउट कई लोग फतवे भी लेकर आएंगे कि नहीं जी ऐसे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट वो दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। आज के दौर के हिसाब से जो चीज़ें चल रही हैं उसी चीज़ों में रख कर आप करेंगे ना। अब अगर उस दौर में सोने के चम्मच से लोग खाते थे, आज आप सोने का चम्मच अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो आपको मजबूरी में भी प्लास्टिक के चम्मच से खाना पड़ेगा, चाहे वो सही है या गलत है। तो जो अवेलेबल रिसोर्स या अवेलेबल चीज़ें, उस हिसाब से बेहतर यही है कि हम अगर इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि दूसरों की चीज़ें प्रमोट कर कर आप उन्हीं को बढ़ावा दे रहे हैं। यू आर किलिंग किड्स ऑफ गज़ा सिंपली। तो बेहतर है कि इस तरह की किसी चीज़ को प्रमोट ना किया जाए जो दूसरों से रेलिवेंट हो, अपनी जो चीज़ें उनको प्रमोट करने ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। तो बाकी ये तो हमारा पर्सपेक्टिव था, ठीक है। और अगर आप लोग इससे डिफ़र करना चाहें तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें ज़रूर बताइएगा, ज़रूर जो आप कहना चाहें कहें, ठीक है। लेकिन ये हमारी सिर्फ बात है। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम आपसे लेना चाहेंगे इजाज़त। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।